हेलो दोस्तों, वेलकम वापस आपके अपने लास्ट मिनट पढ़े में। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, लेकिन सबके लाइफ में रोज काम का है। ऑनलाइन बिजनेस यानी ई बिजनेस। मतलब क्या? जो बिजनेस हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना, स्विगी से खाना मंगवाना या ओला से राइड बुक करना, वो सब आता है ई बिजनेस के अंदर। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, बिजनेस करने के तरीके बदलते रहते हैं, है ना? पहले हम लोग दुकान पे जाते थे सामान खरीदने। दिक्कत होती थी अगर दुकान बैंड हो या सामान अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज सब कुछ इंटरनेट पर है। 24 घंटे, 7 दिन, साल भर। इस नए तरीके को हम कहते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, मतलब नए तरीके से बिजनेस करना। ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मतलब वो बिजनेस जो इंटरनेट और कंप्यूटर्स के जरिए चलता है। समझो, एक रेस्टोरेंट की जगह आपने अपना घर बनाया और उस रेस्टोरेंट का सारा काम आप इंटरनेट से मैनेज करते हो। मेन्यू अपडेट करना, ऑर्डर्स लेना, कस्टमर से बात करना, पेमेंट लेना, सब ऑनलाइन। हाँ, ये ई कॉमर्स से थोड़ा अलग है। ई कॉमर्स सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग सेल को कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट खरीदना या बेचना इंटरनेट पे। लेकिन ई बिजनेस उससे भी बड़ा है। इसमें मार्केटिंग, एचआर, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, डिलीवरी सब ऑनलाइन होता है। ई बिजनेस के टाइप्स समझो, 3 तरीके। एक, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। जब एक बिजनेस दूसरी बिजनेस को सामान या सर्विस बेचता है, जैसे एप्पल कंपनी अपने पार्ट्स सप्लायर्स को ऑनलाइन ऑर्डर भेजती है। बिजनेस का बिजनेस को ऑर्डर देना ई बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2, बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी। ये तो आपने सबसे ज्यादा देखा होगा। कंपनी सीधा हम जैसे कस्टमर को सामान या सर्विस ऑनलाइन बेचते हैं। अमेजॉन पे शॉपिंग या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है ना, वो सब बी टू सी है। थर्ड, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। इसमें आम आदमी आपस में सामान बेचता और खरीदता है। OLX, क्विकर जैसी वेबसाइट्स आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने पुराने फोन, कपड़े या फर्नीचर खुद ऑनलाइन बेच सको और दूसरे लोग उसको खरीदते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वालों की तरह है। ई बिजनेस के फायदे, क्यों ई बिजनेस इतना पॉपुलर हुआ? 40 घंटे सेवे हजार खुला रहता है। चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह 5 बजे, आप शॉपिंग या ऑर्डर कर सकते हो। दुनिया भर तक पहुंच। आप अपना बिजनेस सिर्फ अपने शहर में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हो। कुछ भी और कहीं से भी करो। आप घर बैठे अपनी दुकान चला सकते हो या आसानी से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। कॉस्ट कम लगती है। दुकान, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं देना पड़ते। बस इंटरनेट और एक वेबसाइट चाहिए। तेजी से काम होता है। इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती है। पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक होती है। पूरा प्रोसेस फास्ट। पर कुछ दिक्कत भी है। कभी कभी असली प्रोडक्ट देख के लेने का मौका नहीं मिलता, इसलिए गलत सामान मिलने का रिस्क होता है। डिलीवरी में देरी हो सकती है या पेमेंट फ्रॉड का खतरा होता है। सबको इंटरनेट और कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो डिजिटल डिवाइड भी एक प्रॉब्लम है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होता है? एक सिंपल प्रोसेस है। पहले आप वेबसाइट या ऐप पे रजिस्टर करते हो, फिर आइटम सिलेक्ट करते हो अपने शॉपिंग कार्ट में। पेमेंट ऑप्शंस चूज करते हो, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट। फर प्रोडक्ट डिलीवरी होता है। ई बिजनेस के खतरे क्या हैं? फ्रॉड या चीटिंग हो सकती है, इसलिए ट्रस्टेड वेबसाइट से ही शॉपिंग करिए। हैकर्स आपका डेटा चुरा सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सिक्योर पेमेंट मेथड्स जरूरी हैं। बस दोस्तों, आज का ई बिजनेस का चक्कर समझ लो, जो आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। कैसे कंपनीज अपना काम दूसरों से करवाती हैं ताकि बिजनेस और तेज चले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि आप सबसे ज्यादा कौन सा ऐप या वेबसाइट यूज करते हो शॉपिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो, स्मार्ट बनो और लास्ट मिनट पढ़ाई के साथ जीत तुम्हारी पक्की।